नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, होम्योपैथ फिजिशियन। दोस्तों, आज हम फीवर के बारे में बताएंगे जो कभी कभी आकस्मिक हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या हैं, इसके मुख्य कौन कौन सी औषधि हैं या दवा हैं, लक्षण अनुसार कुछ दवा भी बताएंगे। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल देखने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलें दोस्तों, हम आगे इसके कारण क्या है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। डॉक्टर सुसर के अनुसार यह उनका कहना है कि शरीर में लौह की कमी के कारण ऑक्सीजन की कमी ही मानव शरीर के बुखार और अस्थिरता का वास्तविक कारण है। दूसरा है बहुत ठंडे मौसम, गर्म मौसम, वर्षा ऋतु में भी ज्वर और अस्थिरता का वास्तविक कारण है। तीसरा है दोस्तों, मौसम परिवर्तन के समय भी ज्वर का कारण होता है। अब हम आगे होम्योपैथिक इलाज के लिए बुखार में 3 बातें बहुत ज़रूरी है। यह 3 लक्षण रोगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम उसकी दवा चुनेंगे। यही 3 लक्षण बुखार में आपको चुनने में मदद करेगी। पहला है बेचैनी, दूसरा है आलस, तीसरा है प्यास और कारण। तो चलिए दोस्तों, ज्वर की प्रथम अवस्था में सबसे पहले जो हम दवा देते हैं अपने रोगियों को, उसका नाम है एकोनाइट 30। अगर प्रथम स्टेज में बुखार आता है, बेचैनी है, प्यास है, तो सबसे पहले एकोनाइट 30 2-2 बूंद 4 बार लें, या 2-2 बूंद 2-2 घंटा पर लें, 24 घंटा। अगर आपकी तकलीफ नहीं कमती है तो आगे होम्योपैथिक लक्षण के अनुसार दवा का चुनाव करें और अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एकोनाइट का लक्षण बताते हैं कि एकोनाइट का लक्षण क्या है। बेचैनी, शीत लगना, प्यास, ठंडा पानी, एक गिलास रोगी पानी पीता है और तुरंत मांग करता है, तो 2-2 बूंद एकोनाइट 4-4 घंटे पर देते रहें, या 2-2 घंटे पर भी दे सकते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर बुखार नहीं उतरता है तो आप नेक्स्ट मेडिसिन लक्षण के अनुसार आप दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। इसमें क्या लक्षण है दोस्तों? बेचैनी, शीत, प्यास। इसका जो प्यास है, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है और तुरंत मांगता है। एकोनाइट में भी प्यास है, आर्सेनिक में भी प्यास है। एकोनाइट में प्यास जो है, एक गिलास पानी जल्द मांगता है। आर्सेनिक का रोगी थोड़ा पानी तुरंत मांगता है। दोनों में ही अंतर है। इसका एक और मुख्य लक्षण है, इसका रोगी का ज्वर 12 और 1 के बीच बढ़ जाता है। दोपहर 12-1 के बीच और रात्रि 12 और 1 के बीच इसका ज्वर बढ़ जाता है। तो दोस्तों,
इसको 2-2 बूंद 4 बार लेते रहेंगे तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तीसरी दवा है रस्टक्स 30। बेचैनी, शरीर दर्द, प्यास नहीं रहता है इसमें। ये बुखार वर्षा ऋतु में भीग जाने के कारण भी ज्वर होता है या वर्षा ऋतु में भी होता है। इसके अलावा इसके साथ अतिसार भी होता है। यह पतला पैखाना का भी लक्षण है। तो आप रस्टक्स 2-2 घंटे पर देते रहें। यह दिन भर में 4 बार दे सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहता हूँ, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि दवा को 2-2 घंटा पर भी देना पड़ता है। ऐसे जनरली 4-4 घंटे पर ही दवा लेनी चाहिए। तीसरी दवा है जेलसीमियम 30। रोगी शांत पड़ा रहता है, आलस, निस्तेज, कमजोरी। इसमें रोगी को प्यास नहीं होता है। रस्टक्स में भी प्यास नहीं है और जेलसीमियम में भी प्यास नहीं है। मगर रस्टक्स का रोगी बेचैनी होता है, जेलसीमियम का रोगी शांत पड़ा रहता है, आलस रहता है, निस्तेज रहता है, कमजोरी रहता है, वह उठना पसंद नहीं करता है। यह जेलसीमियम का रोगी का लक्षण है। इसमें शीत भी, जाड़ा भी लगती है। कमर के ऊपर और नीचे सिहरावन महसूस होता है। चौथी दवा है बेलाडोना 30। प्यास के बिना ज्वर, हाथ पैर बहुत ठंडा रहता है। ये जो हाथ है और नीचे का जो पैर है, ये दोनों बहुत ही ठंडी रहती है। ज्वर बहुत ज़्यादा ताप रहता है, 103, 104। शरीर बहुत ही गर्म रहता है। इसका रोगी धूप में भी बुखार बढ़ जाता है। यह गर्मी के दिनों में भी ज्वर आ जाता है। गर्मी के दिनों में ज्वर आना, यह लू लगने के कारण ज्वर आना। दूसरी दवा ग्लूनाइन 30 में भी है। अगर गर्मी के कारण ज्वर आता है, धूप में गए हैं और ज्वर आपको आ गया है, तो आप ग्लूनाइन 30 2-2 बूंद ले सकते हैं। 5वीं दवा है ब्रोइनिया 30। रोगी शांत पड़ जाता है, हिलना डुलना पसंद नहीं करता है। इसका रोगी शरीर में दर्द होता है और प्यास भी रहती है। इस रोगी का प्यास बहुत देर से पानी मांगता है और बहुत मात्रा में पानी पीता है। ऐसे रोगी को ब्रोइनिया 30 2-2 बूंद 4 बार दें तो इनका ज्वर उतर जाता है। छठा मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका का पेशेंट पेट का तकलीफ होता है, गैस बनना, पैखाना साफ नहीं होना, ये सब लक्षण नक्स वोमिका में ज्वर के साथ होता है। रोगी को बहुत ही ठंड लगता है, इतना ठंड लगता है कि आप उसे कपड़ा उड़ाते जाएंगे तो भी कहेगा कि हमको बहुत ही जाड़ा लग रहा है, ठंड लग रही है। ऐसे रोगी को नक्स वोमिका 2-2 बूंद 4 बार देते रहने से उनकी ज्वर
और ठंड और पेट की जो समस्या है वो सारी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अब हम अपने क्लिनिक पर जो रोगी को इन लक्षणों के साथ और कुछ दवा देते हैं, वह भी है हम आपको बताएंगे। वह क्या है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। पहली दवा है फेरमफॉस 12x, कैलीम्यूर 12x। ये दोनों दवा 4 गोली 4 बार दें। चाइल्ड को 2 गोली 4 बार दें। नंबर 1 की दवा दोनों मिला कर देना है, फेरमफॉस और कैलीम्यूर 12x, दोनों 12x में ही रहेगा। 4 गोली 4 बार दें। बच्चे को 2 गोली 4 बार दें एक साथ। दूसरी दवा है ओसिमम सैंक्टम। ओसिमम सैंक्टम 200 सुबह शाम 2 बूंदे। ये दवा जो भी लक्षण मेडिसिन का मिलता है, जो भी आप चुनाव मेडिसिन का करते हैं, उसके साथ ये देना ही देना है। इसको अगर आप देते हैं साथ में, तो आपकी सारी समस्या, जो ज्वर है या बुखार है, वो 24 घंटे के अंदर समाप्त हो जाती है या ठीक हो जाती है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।